अब तक हमने देखा एक सफर बल्ख से कोनिया तक, बच्चे से आलिम तक, और फिर शम्स से मुलाकात, और फिर शम्स की जुदाई, पहली जुदाई, दमिश्क, सुल्तान वलद, वालिद की खुशी के लिए सैकड़ों मील, वापसी, खुशी, और फिर जुदाई। 5 दिसंबर 1248, वो आखिरी रात जब हजरत शम्स आखिरी बार गायब हुए। और अब तसव्वुर कीजिए 6 दिसंबर 1248 सुबह मौलाना बेदार हुए, कमरे में गए, खाली, सहन में देखा, कोई नहीं, पुकारा शम्स, कोई जवाब नहीं, दोबारा पुकारा शम्स, सन्नाटा, मदरसे में ढूंढा, नहीं मिले, गली में निकले, कोई निशान नहीं, कदमों की तेज आवाज, शहर खामोश, लोग सोए हुए, लेकिन मौलाना दौड़ते रहे, शम्स कहाँ है? दिन, हफ्ते, महीने, मौलाना हर रोज तलाश करते, गलियों में, बाजारों में, मस्जिदों में, लोगों से पूछते, किसी ने देखा, किसी ने सुना, लेकिन कोई खबर नहीं, कोई निशान नहीं। हजरत शम्स जैसे हवा हो गए। और शहर में सरगोशियां शुरू हुईं, कत्ल हो गए, किसने किया? और सबसे ज्यादा इल्जाम मौलाना के बड़े बेटे पर, अलाउद्दीन। जवान, गुस्सैला, शम्स से नाराज। कुछ कहते उसने ही शम्स को मरवा दिया, कुछ कहते शागिर्दों ने, कुछ कहते शहर वालों ने, लेकिन हकीकत आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन मौलाना यकीन रखते थे शम्स जिंदा हैं, वो कहीं गए हैं, वापस आएंगे, और यही यकीन उन्हें जिंदा रखे हुए था। 1 साल गुजरा, 1249, 1250, मौलाना तलाश जारी रखे हुए। 1250, मौलाना ने सोचा शायद शम्स फिर दमिश्क चले गए। मौलाना खुद दमिश्क के लिए रवाना हुए। सैकड़ों मील का सफर, तन्हा, बेचैन, उम्मीद में। और जब दमिश्क पहुंचे, हर जगह ढूंढा, हर खानकाह में गए, हर गली में पुकारा, लेकिन शम्स नहीं मिले। कई महीने दमिश्क में रहे, तलाश जारी, लेकिन कोई निशान नहीं। और फिर मायूस वापस कोनिया लौटे। वापसी पर मौलाना बिल्कुल टूट चुके थे। अब कोई उम्मीद नहीं। अब यकीन हो गया शम्स वापस नहीं आएंगे। और यहाँ से मौलाना की जिंदगी का एक और अजीब दौर शुरू हुआ। न खाना ठीक से, न सोना चैन से, न बात करना किसी से, बस एक नाम होठों पर, शम्स, शम्स, शम्स। लोग कहते मौलाना दीवाना हो गए, और शायद वो ठीक कहते थे। एक दिन मौलाना गलियों में भटक रहे थे, जैसे हर रोज, और अचानक एक आवाज, टन टन टन। सुनार की दुकान। सुनार सोना पीट रहा था, हथौड़ा संदान पर। टन टन टन। एक मुतयन्निम आवाज, एक ताल, और अचानक मौलाना रुक गए। उस आवाज में कुछ था, उस ताल में कुछ था। शम्स की याद, दिल की धड़कन, रूह का सुर। और अचानक मौलाना के होठों से कुछ अल्फाज निकले। वहीं सुनार की दुकान के सामने खड़े होकर, हाथ उठाकर घूमने लगे और गाते रहे। लोग जमा होने लगे।
मौलाना को क्या हुआ? लेकिन मौलाना घूमते रहे, रक्स करते रहे और शेर खुद ब खुद निकलते रहे। ये था समा का जन्म, रक्स वज्द, घूमना, हाथ फैलाकर, एक हाथ आसमान की तरफ, एक जमीन की तरफ, आसमान से फैज़ लेना, जमीन को तकसीम करना, ये मौलाना की इबादत बन गई। हर रोज घंटों समा और साथ शेर। और ये शेर जो उस दिन शुरू हुए रुके नहीं। रोज नई गजलें, रोज नए अशार, कभी खुशी में, कभी दर्द में, कभी वसल की बात, कभी फिराक का रोना। लेकिन हर गजल के आखिर में मौलाना अपना नाम नहीं लिखते, लिखते शम्स। खामोश खामोश बाश, खामोश रहो खामोश। क्यों? क्योंकि मौलाना को एहसास हो गया था शम्स बाहर नहीं थे, शम्स अंदर थे, शम्स दिल में बस गए थे। और ये शेर शम्स के नाम, ये गजलें शम्स के लिए, ये मोहब्बत शम्स से। من کجا بودم عجب، کو بود عقلم کو دلم، کو بود عقلم کو دلم. میدویدم در برون، میدویدم در برون، او بود در اندرونم، او بود در اندرونم، در اندرونم، در اندرونم، در اندرونم. چشم داشتم به بیرون، چشم داشتم به بیرون، او نشسته در درونم، او نشسته در درونم. میدویدم در برون، او بود در اندرونم، میدویدم در برون، او بود در اندرونم. ای عجب ای عجب ای عجب ای عجب، این راز را کی دانستم، این راز را کی دانستم، کی دانستم، کی دانستم، کی دانستم. دیده دل باز کردم، دیده دل باز کردم، دیدمت در سینم، دیدمت در سینم. خانه دل روشن شد، خانه دل روشن شد، از نور آتشینم، از نور آتشینم. شمس تویی، شمس منم، من تو
منی شمس تویی شمس منم من توام تو منی شمس تویی شمس منم من توام تو منی شمس تویی شمس منم من توام تو منی دیگر دو نیستیم دیگر دو نیستیم دیگر دو نیستیم लेकिन जिंदगी चलती रही। 1252 1253 मौलाना अब शेर कहते समा करते, लेकिन तन्हा थे। और फिर एक नया साथी आया, सलाउद्दीन ज़रकोब, सुनार, वही सुनार जिसकी दुकान पर पहली गज़ल पैदा हुई थी। मौलाना उसमें शम्स की झलक देखते। सलाउद्दीन सादा, अनपढ़, लेकिन दिल का साफ, और मौलाना ने उसे अपना साथी बना लिया। 1253 में मौलाना ने अपनी बेटी की शादी सलाउद्दीन के बेटे से करवा दी। रिश्ता मजबूत हो गया और 10 साल 1258 तक सलाउद्दीन मौलाना के साथ रहे, मौलाना की सोहबत में, समा में। 1258 सलाहुद्दीन का इंतकाल, मौलाना फिर तन्हा। सलाहुद्दीन चले गए, कोनिया फिर खामोश हो गया, मौलाना फिर तन्हा। लेकिन अब तन्हाई पहले जैसी नहीं थी। पहले तन्हाई में चीख थी, अब तन्हाई में एक गहरी खामोशी थी, एक पुख्तगी, एक सुकून। जो सिर्फ उसे मिलता है जो बहुत कुछ खो चुका हो और फिर भी खड़ा रहा हो।